हेलो, हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, हमें गिवन है कि 3x² प्लस 12 x का अधिकतम मान ज्ञात कीजिए। तो इससे पहले मैंने आपको बताया था इस क्वेश्चन को एक तरीका। दूसरा तरीका हम एम जी एम वाली इनइक्वालिटी से कर लेते हैं। अरिथमेटिक मीन क्या है, ज्योमेट्रिक मीन क्या है? अरिथमेटिक मीन होता है दो नंबर का सम अपॉन में टू, जिनके बीच में आप एम निकालना चाहते हो, दो नंबर, तो इनको दो नंबर के सम के रूप में लिख लेंगे हम। अब दो नंबर, उन्हीं दो नंबर का यदि हम इसका रूट निकाल लेते हैं, वो हमेशा इसके इक्वल होता है। इससे मैक्सिमम इनइक्वालिटी के कारण हम मैक्सिमम मिनिमम बता सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसे ए प्लस बी की फॉर्म में लिख लेते हैं। इसको कैसे लिखा जा सकता है? यदि हम 3x² प्लस 12 में एक्स को एक्स से डिवाइड कर दें, तो ये 3x बचेगा और ये हो जाएगा 12 में एक्स। कितना हो जाएगा? अब यदि आप क्या करो, ये दो नंबर्स बन गए 3x और 12 में एक्स। अब हम क्या करते हैं, एक को ए मान लेते हैं, एक को बी मान लेते हैं। तो हम बोलेंगे कि यदि हम इन दोनों का एवरेज निकाल लें अपॉन में टू, ये हमेशा बड़ा होगा किसके? स्क्वायर रूट ऑफ 3x इंटू 12 एक्स के। तो एक्स एक्स कैंसिल आउट कर दो। यहाँ पे यदि हम एलसीएम लें तो ये हो जाएगा 3x² प्लस 12 अपॉन में एक्स आएगा तो 2x हो जाएगा ये। और और यदि हम देखें कि इसकी जो वैल्यू है वो किसके इक्वल हो जाएगी, ये हो जाएगी 36 के। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखेंगे टू का यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3x+12 अपॉन में x। टू का यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, पॉजिटिव है तो कर सकते हैं, तो टू और ये आ जाएगा 6, तो 12 हो गया अपना ये। तो हम बोल सकते हैं 3x² प्लस 12 अपॉन में x, इसकी वैल्यू 12 है। अब हमें हमें पता है कि 6 × 2 12 आया है, लेकिन जैसे ही आप स्क्वायर रूट हटाते हो वहां पे प्लस माइनस लग जाता है, आपको ये पता होगा। ठीक है, लेकिन जैसे ही प्लस वैल्यू आया, प्लस आया, तो इसकी दो वैल्यू पॉसिबल है, हम मॉड में लिख लेते हैं। आपको ये पता होगा, जैसे ये है, ये 6 है, 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 12 हो जाएगा। अब हम हमें पता है ये चीज कि ये 12 है, पॉजिटिव वैल्यू रखता है, तो यदि पॉजिटिव वैल्यू रखे तो ये एज इट इज रह जाएगा, एज इट इज हो जाएगा। ठीक है, मतलब इसकी वैल्यू 12 से बड़ी होगी, लेकिन हमें इसकी अधिकतम वैल्यू बतानी, अधिकतम वैल्यू बतानी है। तो वो कैसे आएगा? यदि हम इसको माइनस में ले लें तो इनइक्वालिटी हमारी चेंज हो जाएगी, इनइक्वालिटी हमारी चेंज हो जाएगी और ये -12 हो जाएगा। ठीक है, जैसे माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो या माइनस में वैल्यू आएगी, तो हम बोल सकते हैं यदि ये कंडीशन हुई, मतलब इसकी जो अधिकतम पॉसिबल वैल्यू है वो कितनी है, -12 है या -12 से छोटी होगी। मतलब करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो -12 होगा। क्यों? क्योंकि यदि पॉजिटिव वैल्यू आती है वो तो एक्स की पॉजिटिव वैल्यू रखने पे आएगी। अरे वैल्यू पॉजिटिव कब आ सकती है? ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, और आप एक्स की वैल्यू पॉजिटिव रखो तो पॉजिटिव ही आएगा। लेकिन हमें क्या बोला गया है, एक्स की वैल्यू 0 से छोटी, मतलब नेगेटिव, तो जरूर से ये नेगेटिव होगा, ये नेगेटिव होगा, तभी ये नेगेटिव, पूरी वैल्यू नेगेटिव हो पाएगी, क्योंकि x² पॉजिटिव वैल्यू है, 3 पॉजिटिव है, 12 पॉजिटिव है, तो x के ऊपर डिपेंड कर रहा है ये। तो इसका मतलब यदि x की वैल्यू 0 से छोटी है तो इसका जो मैक्सिमम जो मान होगा वो -12 होगा। यही हमारा करेक्ट आंसर है। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।